जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, हवलदार की पेंशन ओआरओपी 2 में 21,782 है। सिविल में एक हलवाई की पेंशन है 27,100। जी हाँ दोस्तों अगर मैं बात करूं एक हवलदार की पेंशन ओआरओपी 2 में उनकी है 21,782। अगर हम 24 साल में देखें तो 22,000 के आसपास है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सिविल की पेंशन से, तो एक सिविल में एक डेजिग्नेशन है हलवाई, इनकी जो पेंशन है वो है 27,100। यानी सिविल में जो पेंशन सेट करी है वो करी है मैक्सिमम पेंशन। सिविल के जो पेंशनर है उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस की रैंक की बात करें, तो उनकी जो पेंशन सेट करी है वो एक मिनिमम पेंशन सेट करी है, 1 रैंक 1 पेंशन पे एवरेज पेंशन सेट करी है। अब दोस्तों, जो ये हलवाई है सिविल के, ये रिटायर हुए 60 साल में, इसलिए इनकी मैक्सिमम पेंशन है। सिर्फ यही डेजिग्नेशन नहीं, सिर्फ हलवाई नहीं, और भी जो सिविलियंस रैंक हैं, जैसे कि हो गया असिस्टेंट हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, या फिर अंडर सेक्रेटरी हो गए। दोस्तों, इनकी जो रैंक है, इनका जो डेजिग्नेशन है, अगर हम कंपेयर करें डिफेंस की रैंक से, तो यहाँ पे जो डिफेंस की रैंक है, जैसे सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनकी पेंशन बहुत ही कम है। इनकी पेंशन बहुत ही कम कर रखी है। और वहीं अगर हम सिविल में देखें तो हर एक डेजिग्नेशन की, हर एक रैंक की ज्यादा पेंशन है, अगर हम सिविल में देखें एज कंपेयर टू डिफेंस रैंक। सेम ग्रेड पे है, एक हवलदार का भी 2800 ग्रेड पे है और एक हलवाई का भी 2800 ग्रेड पे है। लेकिन पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस है, एक की है 21,782 और एक की है 27,100। दोस्तों, ओआरओपी में आपको सिर्फ मिनिमम पेंशन देखने को मिली आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, और जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है उनकी पेंशन भी दोस्तों वहां पे सेम कर रखी है। तो एक ये भी नुकसान कर हुआ है। तो ओआरओपी में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ओआरओपी में सुधार करेंगे तभी इनकी पेंशन कुछ बढ़ सकेगी, कुछ मैक्सिमम पेंशन पहुंच सकेगी, अगर हम कंपेयर करें सिविल में रिटायर हुए पेंशनर की। तो सिविल में यहां पे किसी को कोई नुकसान नहीं है। हम भी दोस्तों सिविल डिपार्टमेंट में हैं, हमारे यहां से भी कई पेंशनर रिटायर होते हैं, तो उनकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है जितनी की डिफेंस में दिक्कत है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से दिनांक 12/6/2024 को नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी है, पेंशनर है, उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो उनका एक लेटर जारी हुआ है 12 जून का। इसमें लिखा है कि जो जून में रिटायर हुए, 30 जून को रिटायर हुए, उनको जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। और दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, एक इसमें पेंशन बढ़ेगी और ग्रेजुटी भी बढ़ेगी। 1/1/2006 के बाद आए कर्मी पेंशनर्स को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो 1/1/2006 के बाद आए हैं उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, जब से कि आदेश जारी हुआ है। एरियर नहीं मिलेगा, सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन बैक डेट से एरियर नहीं मिल पाएगा। सिर्फ ग्रेजुटी और पेंशन यहाँ पे रिवाइज कर दी जाएगी नोशनल इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से लेटर निकला नोशनल इंक्रीमेंट पे, ऐसी भारत सरकार डीओपीटी की तरफ से हर एक पेंशनर के लिए लेटर निकले नोशनल इंक्रीमेंट पे और उनको फायदा मिल पाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। आर्मी हेडक्वार्टर का नया लेटर जारी 5 जून 2024 का। जी दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 5 जून का, जिसमें लिखा है सभी यूनिट रन कैंटीन और सीएसडी कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। जिनके पास वैलिड सीएसडी कार्ड है उन्हें कोई भी यूआरसी, ग्रोसरी या फिर लिक्विड देने से मना नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले इस पे एक आदेश जारी हुआ था कि जितने भी सीएसडी कार्ड धारक हैं वो किसी भी यूआरसी से ग्रोसरी, लिक्विड ले सकते हैं, चाहे देश की कोई सी भी यूआरसी हो, यूनिट रन कैंटीन हो। लेकिन दोस्तों, बीच में जो सीएसडी वाले हैं वो अपनी मनमानी करने लगे। वो कई पेंशनर्स को या फिर जो जवान हैं उनको ग्रोसरी और लिक्विड नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसी पर इन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है, एक लेटर जारी करा है
कि कोई भी यूआरसी मना नहीं करेगी सीएसडी कार्ड धारकों को, यानी जिनके पास वैलिड सीएसडी कार्ड है वो देश की किसी भी यूआरसी में जाकर ग्रोसरी और लिक्वर ले सकते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे वो खुद पेंशनर्स हो, कोई भी सीएसडी कार्ड धारक हो। अगर कोई भी यूआरसी अपनी मनमानी करते पाई गई तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यही बात इसमें लिखी है कि जो ये लेटर है ये हर एक जगह पहुंचा दिया जाए, यूआरसी को सतर्क कर दिया जाए कि अगर कोई भी सीएसडी कार्ड धारक यूआरसी में आता है सामान लेने तो कोई उन्हें मना नहीं करेगा, वो देश के किसी भी कोने से अपना सामान ले सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। जुलाई 2024 में आएगा पूर्ण बजट। जी हां दोस्तों, नई सरकार बन गई है, अब वो पेश करेगी पूर्ण बजट। कब करेगी? जुलाई के पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते में। अब इसमें मिलेगा क्या क्या? महिलाओं को कुछ मिलेगा, किसानों को कुछ मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जवानों को, पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगा? दोस्तों पूर्ण बजट तो पेश हो जाएगा, लेकिन हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख पाएंगे कि इसमें पेंशनर को, सरकारी कर्मचारियों को या फिर जवानों को कुछ और मिलेगा। सिर्फ इसमें किसानों की बात, महिलाओं की बात, युवाओं की बात ही होगी, इनके लिए ही बजट पेश होगा। बाकी टैक्स से रिलेटेड कोई ज्यादा छूट देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे पहले फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश हुआ था वो एक पूर्ण बजट नहीं था, उसमें भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपकी नई सरकार बनी है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, वो कुछ जवानों के लिए भी कुछ सोचें, पेंशनर का भी, सरकारी कर्मचारियों का भी हित करें, कुछ उनके फेवर में कुछ ऐसे चीजें दी जाए ताकि उनको फायदा पहुंचे। जो पूर्ण बजट है उसमें कुछ ऐसा बजट भी हो जिससे पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, जवानों को कुछ मिल सके, बढ़कर मिल सके। क्योंकि दोस्तों ये तो बहुत पहले से ही होता है कि महिलाओं को, किसानों को, युवाओं के लिए कुछ आपने अवसर प्रदान करें, लेकिन ज्यादा चीजें पेंशनर्स को, कर्मचारियों को नहीं मिल पाई है बजट के रूप में। सिर्फ टैक्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपने चेंज कर दी थी पिछले साल, लेकिन ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया था। तो हम चाहते हैं कि जो आप पूर्ण बजट पेश करेंगे उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए कुछ ना कुछ हो, उनको कुछ मिल जाए। बाकी दोस्तों देखेंगे OROP3 कब हमें मिलती है, क्योंकि OROP3 का भी डिफेंस में बजट होगा पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों OROP3 यहाँ पे मुश्किल है कि हमें जुलाई में मिलेगी, जुलाई में मुश्किल है कि हमें मिल जाएगी, लेकिन जब भी पेंशन का बजट पूर्ण निर्धारित होगा तो उसी में से कहीं ना कहीं OROP3 का भी बजट होगा। तो देखने वाली ये बात है कि जो आगे पूर्ण बजट पेश होगा उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं आपको देता रहता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।